सेंसेक्स और निफ्टी जिस हिसाब से क्रैश हुए हैं, लोगों के पोर्टफोलियो के धजिए उड़ गए हैं। आज का वीडियो सिंपल नहीं होगा, बाहर आया हूं इसलिए सेटअप अलग लग रहा होगा, लेकिन 19 फरवरी 2026 को जो हुआ वो हुआ है एक मिस्ट्री क्रैश। कोई लेमन ब्रदर जैसा क्राइसिस नहीं हुआ, कोई आरबीआई का मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई भी अर्निंग का डिजास्टर नहीं रहा है, फिर भी निफ्टी और सेंसेक्स ने 3 दिन की रैली की स्ट्रीक को तोड़ दिया और काफी एग्रेसिवली तोड़ दिया है। सेंसेक्स अगर देखा जाए तो लगभग 1.5% ऊपर से गिरा है, ऑलमोस्ट 82,498 के आसपास। निफ्टी 50 भी 25,454 पे आ गया है 26,000 के रेजिस्टेंस को टच करके। और इंट्राडे में और भी ज्यादा ब्रूटल फॉल हुआ, बिकॉज सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स नीचे गिर गया, इंडिया विक्स 8 से 10% स्पाइक हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ 4 ओनली 4 निफ्टी 50 स्टॉक्स पूरे दिन में ग्रीन थे। क्या ये ग्लोबल पैनिक था? क्या ये यूएस ईरान वॉर का सिग्नल था? या फिर कुछ और ज्यादा स्ट्रक्चरल चल रहा था इंडियन मार्केट में? समझेंगे आज के इस वीडियो में। पहले टाइमली अपडेट के लिए लाइक कर देना भाई। ये आईफोन पे मैं ये वायर्ड हेडफोन लगा के आप लोगों से बात कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली समय पे पहुंच जाए। फर्स्ट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं सरफेस लेवल स्टोरी क्या चल रही है, जो न्यूज चैनल्स आपको बोल रहे हैं या बोलेंगे। मेन स्ट्रीम एक्सप्लेनेशन सिंपल सी आएगी, 3 भागों में वो बताते हैं आपको कि भाई देखो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बिकॉज 3 दिन की रैली हो गई। देखिए पिछले 3 सेशंस में सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट से ऊपर जा चुका था, निफ्टी 300 से ज्यादा पॉइंट जा चुका था, तो नेचुरली ट्रेडर्स ने गेन बुक कर लिया। बैंकिंग और एफएमसीजी हैवी वेट्स में रैली आई थी, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो पहला रीजन आपको न्यूज वाले ये दे रहे हैं। दूसरा वो बोलेंगे क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, एफएनओ एक्सपायरी थी, करेक्ट। और इंडिया में वीकली इंडेक्स ऑप्शंस का क्रेज तो आप लोग जानते ही हैं। एक्सपायरी डे पर गामा हेजिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्ट्राइक कॉन्सेंट्रेशन, ये सब वोलेटिलिटी को काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। तो इस तरह के जब कंसेप्ट्स हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब निफ्टी 25,600 के आसपास पहुंचा, तो वहां से इन लोगों ने खींचने की कोशिश कर दी, तो सेलिंग एक्सेलरेट हो गया। और तीसरा रीजन जो आपको इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा देंगे वो होगा कि भैया क्रूड ऑयल का स्पाइक, जो यूएस ईरान का टेंशन हुआ, ब्रेंट क्रूड जो है वो $70 के ऊपर सस्टेन हुआ, और उसी फियर के कारण ऑयल को 4% प्लस पुश कर दिया। इंडिया ऑयल का इंपोर्टर है, हायर ऑयल इज इक्वल टू हायर कैड रिस्क, इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा, रुपये का कंसर्न रहेगा, और मार्केट ने रिस्क ऑफ चूज किया, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं मार्केट गिर गया। लेकिन अब अभिषेक भाई के चैनल पे आए हो, उनको सब्सक्राइब किए हो, तो इससे आपको अधूरी नहीं पूरी कहानी जानने का पूरा हक मिलता है। रियल स्टोरी अब मैं आपको बताता हूं। रियल स्टोरी है इंडिया का मार्केट स्ट्रक्चर। आज जो हुआ वो मैक्रो से कम मार्केट प्लम्बिंग से ज्यादा ड्रिवन था। इंडिया का इक्विटी मार्केट 2026 में फंडामेंटली डिफरेंट है 2016 से, आप ये प्लीज समझिए। देखिए पहली चीज आप समझिए, वीकली इंडेक्स ऑप्शन का एक्सप्लोजन। सेबी और एनआईएसएम के डेटा के हिसाब से वीकली निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ऑप्शंस रिटेल का फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है। 90% से ज्यादा रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स मल्टी ईयर पीरियड में नेट लूजर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर एक ह्यूज सेगमेंट है जो शॉर्ट डेटा लेवरेज यूज करते हैं। एक्सपायरी के दिन पोजीशंस टाइटली क्लस्टर्ड होती हैं राउंड स्ट्राइक्स पे। राउंड स्ट्राइक्स कैसे हो गए? 26,000 हो गए, 25,500 हो गए, ऐसे ही। और जब भी इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक होता है, तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मार्केट के धुरंधर होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस का तांडव, स्टॉप लॉस कैस्केड खेलना शुरू कर देते हैं। और ये नेचुरल सेलिंग नहीं होती है, ये मशीन बेस्ड मैकेनिकल सेलिंग होती है। और आज एग्जैक्टली वही हुआ। एक्सपायरी डेट थी, एक अच्छे अच्छे स्ट्राइक पोजीशंस पे जहां पर रिटेल के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस देखे, सबसे ज्यादा पोजीशंस देखे गए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कॉल के साइड पे बैठे थे, तो कॉल को बेच बेच के बैंड बजा दी गई। दूसरा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डोमिनेंस। देखिए आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो डीआईआईज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, उनका ओनरशिप 83 लाख करोड़ के आसपास है। एफपीआई 75 लाख करोड़ पर है। 2025 में एफपीआई ने 1.6 लाख करोड़ विड्रॉ किए और डीआईआईज ने 7.4 लाख करोड़ इंजेक्ट कर दिए। डीमैट अकाउंट करीब करीब 21 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, और इसमें रिटेल का शेयर करीब करीब
19 से 20% के आसपास है। अब आप बोलोगे अभिषेक भाई इसका क्या इम्प्लीकेशन है? देखिए, इंडिया का मार्केट अब फॉरेन ड्रिवन नहीं रहा है, डोमेस्टिक ड्रिवन है। समझिए इस बात को। पहले हम बहुत सारी बातें करते थे कि बाहर अगर ये हुआ तो यहाँ पर होगा ही होगा। आपको समझना पड़ेगा, जब लोकल सेंटिमेंट चेंज होता है तो मूव शार्पर होते हैं, और जब वीकली एक्सपायरी प्लस ऑयल का हेडलाइन प्लस प्रॉफिट बुकिंग ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो डोमेस्टिक ट्रेडर्स कहीं ना कहीं पैनिक करते हैं, और आज भी सेम चीज़ हुई। एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, लो वोलेटिलिटी का मास्क। देखिए, आरबीआई डेटा के हिसाब से 2025 में निफ्टी का जो रियलाइज वोलेटिलिटी था वो 7 से 8% था। ठीक है, एमएससीआई ईएम और वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा लो। अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो हम लोगों का विक्स काफ़ी लो था। इसका मतलब इंडिया स्टेबल लगता है? नहीं। रियलिटी ये है कि इंडेक्स स्टेबल है बट लेवरेज थोड़ी स्टेबल है। आए दिन आपको पता लगता है एमटीएफ में इतना लेवरेज लिया जा रहा है, एफएनओ में इतना लेवरेज लिया जा रहा है। रिटेल एफएनओ अकाउंट्स वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। आज जब इंडेक्स 1.5% गिरा, कई ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए 30 से 70% उनका कैपिटल उड़ा होगा। आपके कैपिटल के क्या हर्ष हैं? आपने कॉल या पुट लिया था? कमेंट्स में जरूर बताएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। एक और आपको समझना पड़ेगा, ग्लोबल वर्सेज इंडिया फर्क क्या आ रहा है। देखिए, ग्लोबली आज मेल्टडाउन था ही नहीं। अगर आप जाके बाकी एशियन बाजार देखेंगे, इस तरह को कोई मेल्टडाउन नहीं था। एशिया माइल्डली ग्रीन था, टेक की वजह से यूरोप मिक्स था, यूएस फ्यूचर्स कोलैप्स नहीं कर रहे थे। बट फिर सवाल ये उठता है कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा क्यों गिरा? क्योंकि अब इसके मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रीजंस बताने वाला हूँ। देखिए, क्या होता है कि मैं सिर्फ आपको खबर देने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करने आ रहा हूँ, एजुकेट करने आ रहा हूँ। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। पहला, वैल्यूएशन प्रीमियम। निफ्टी पीई लो टू मिड 20s में है। ईएम जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो 12 से 18 की रेंज में ट्रेड करते हैं। इंडिया प्रीमियम जस्टिफाई करता है ग्रोथ से, लेकिन जब ऑयल स्पाइक होता है तो प्रीमियम पर प्रेशर आ जाता है। तो हाई वैल्यूएशन वाले मार्केट में कोई भी छोटी मोटी नेगेटिव हेडलाइन को टॉलरेट करा नहीं जाता है। तो हल्का सा यूएस ईरान का भी खबर अगर आता है तो उस पर भी गिरेगा, जबकि वॉर से ज्यादा लेना देना कुछ नहीं है। दूसरा, 2025 में अंडर परफॉर्मेंस रहा। इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि 2020 बेस से लेके 2025 तक इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 128 पर है, और वहीं पर इंडिया अराउंड 101 के आसपास रहा। इंडिया मैक्रो स्ट्रांग होने के बावजूद 2025 में फ्लैट रहा। इसलिए आप देखोगे इंडेक्स ने इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। ग्लोबल मैनेजर्स कहीं ना कहीं इंपेशेंट हो गए हैं, और जैसे ही जब जब आपको ऑयल की हेडलाइन दिखेगी, आप हमेशा ये याद रखो, उस दिन विदेशी संसाधक कहीं ना कहीं फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू, डेरिवेटिव्स के थ्रू सेल करना शुरू कर देते हैं, जो कि आज के दिन भी हुआ है। तीसरा, डेरिवेटिव्स की इंटेंसिटी। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट डेरिवेटिव मार्केट में से एक है वॉल्यूम के हिसाब से। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज लो है, ऐप बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, प्लस फाइनेंस पे ज्ञान देने वाले इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके चक्कर में स्पेक्यूलेटिव टर्नओवर बढ़ गया है। जो लोग ट्रेडिंग रोज आके आपको लाइव ट्रेड करने बोल रहे हैं, ये बढ़ गया है। एक्सपायरी डे पर वोलेटिलिटी होना इसलिए नेचुरल हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान नहीं देते हो, अचानक से किसी दिन डिप आता है और आपकी आंखें खुलती है, वो रिटेल ओनरशिप। देखिए, यूएस में इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट करती हैं, इंडिया में इंडिविजुअल्स 19%, जैसा मैंने बताया 19 से 20% डायरेक्टली ओन करते हैं। रिटेल सेंटिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इंस्टीट्यूशनल मैंडेट से ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। ये आ जाएंगे कल जाएंगे, या आ जाएंगे कल जाएंगे, ये चीज़ हो रही है। और फाइनली, डोमेस्टिक क्वेश्चन आप समझिए, डीआईआईस डिप्स बाय कर रहे हैं, इससे क्रैश का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि क्राउडेड ट्रेड्स बिल्ड होते हैं, बैंक्स हो गए, कंजम्पशन हो गए, डिफेंस हो गए, सारा पैसा एक जगह पे जाने लग जाता है। तो जब वो हैवी वेट से प्रॉफिट बुकिंग फेस करते हैं तो इंडेक्स डिसप्रपोर्शनली हिल जाता है। तो मोटा मोटी अगर आप समझेंगे तो आज ये ईरान या यूएस के वॉर के चक्कर में नहीं, ये इन सारे चक्करों में नहीं, ये गिनती की ये 4-5 जो रीजंस मैंने आपको बताए। स्पेकुलेटिव मूव बढ़ गया है, स्ट्राइक प्राइसेस पे स्टॉप लॉसेस बैठे हुए थे, ऑपरेटर्स ने लाके दे धनाधन उड़ा दिया है। हमारा जो ओवर डिपेंडेंस हो गया है ये डीआईआईस पे, एफआईआई से तो हटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनको डिप्स में बाय करना रहता है, तो वो लोग थोड़ा डिप देखते हैं, कोई पोजीशन हटती है तो वहाँ से पैसा निकाल के वो लोग सीधे सीधे हैवी वेट से पैसा निकालते हैं, हैवी वेट से पैसा निकाल के वो डालते हैं डिफेंस में डाल देते हैं, या फिर आपका एनबीएफसीज में डाल देते हैं। इस तरह के सेक्टर्स में अगर डाल देंगे तो हैवी वेट से जब निकालोगे तो इंडेक्स तो गिरेगा ही, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। हमेशा याद रखो, रेयर इनसाइट्स कभी भी हेडलाइन नहीं बनती है, और इसी तरह के रेयर इनसाइट्स के लिए, टाइमली अपडेट के लिए अभिषेक भाई को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।